Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study moral origins of class 6th. Chapter number 5, Trust, which is given on page number 25. And the title of the chapter is God's Way, means Bhagwan ka Rasta. Let's start the story. A man found a cocoon of a butterfly. One day a small opening appeared. He watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole. तो एक जो आदमी था उसने एक बटरफ्लाई का जो कुकून होता है मीन्स जिसमें से बटरफ्लाई निकलती है वो देखा उसने। और उसमें क्या था, एक दिन एक छोटी सी ओपनिंग अपेयर हुई, मीन्स एक छोटी सी ओपनिंग उसको दिखाई दी। तो वो क्या करता है कि उस बटरफ्लाई को देखने लगता है। कुछ घंटों तक वो उसको देखता है, वॉच करता है कि क्या कर रही थी। वो जो बटरफ्लाई है उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी बॉडी के थ्रू उस छोटे से होल में से बाहर आने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, देन इट सीम्ड टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस. इट अपीयर्ड एज इफ इट हैड गॉट एज फार एज इट कुड एंड इट कुड गो ऑन नो फर्दर. तो फिर उसको ऐसा लगा कि ये जो बटरफ्लाई है इसने कोई भी प्रोग्रेस करना बंद कर दिया है, मीन्स वो निकलना उसने बंद कर दिया है। और ऐसा उसको लगा कि अब वो जितनी कोशिश कर सकती थी बस उसने उतनी ही की और अब इसके आगे वो नहीं कर सकती। सो द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई. तो उस आदमी ने क्या सोचा कि वो बटरफ्लाई की मदद करेगा. ही टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड स्निप्ड ऑफ द रिमेनिंग बिट ऑफ द कुकून. तो उसने क्या किया, एक सीजर जो होती है, जो कैंची होती है, कैंची उसने ली और उसने जो बचा हुआ कुकून था जिसमें से बटरफ्लाई को बाहर आना था उसने उसको कट कर दिया उस कैंची से. द बटरफ्लाई देन इमर्ज्ड इजीली, जिससे कि क्या हो, जो बटरफ्लाई है वो अब इजीली कुकून से बाहर आ सके. बट इट हैड अ सोलन बॉडी एंड स्मॉल श्रिवल्ड विंग्स. लेकिन क्या हुआ कि जो उसकी बॉडी थी बटरफ्लाई की वो सॉलिन हो गई थी, सूज गई थी, सूजी हुई उसकी बॉडी थी और उसके छोटे छोटे सूखे हुए से विंग्स थे, मीन्स मुरझाए हुए विंग्स थे. द मैन कंटिन्यूड टू वॉच द बटरफ्लाई बिकॉज ही एक्सपेक्टेड दैट. जो आदमी था वो क्या कर रहा था, कंटिन्यूस बटरफ्लाई को वॉच कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि किसी भी समय जो विंग्स हैं, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई वापस बाहर तो आ गई है, तो जो उसके विंग्स है, जो पंख हैं, वो किसी भी समय धीरे धीरे वो बढ़ने लगेंगे, एंड लार्ज हो जाएंगे जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, और वो इतने एक्सपांड हो जाएंगे, खुल जाएंगे कि वो बॉडी को सपोर्ट देंगे, जिससे कि वो धीरे धीरे एबल टू फ्लाई होगी, मीन्स उड़ पाएगी। और जैसे जैसे वो बाहर आएगी उसके विंग्स भी धीरे धीरे बड़े होंगे और वो बॉडी को सपोर्ट देके उसको फ्लाई करने में मदद करेंगे. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ. इन फैक्ट द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ क्राउलिंग अराउंड विद अ सोलिन बॉडी एंड श्रिवल्ड विंग्स. लेकिन इसके जगह क्या हुआ कि जो बटरफ्लाई थी, जो वो बटरफ्लाई थी, उसको अपनी पूरी जिंदगी क्राउल करते हुए, मीन्स रेंगते रेंगते हुए बिताना पड़ेगा. किसके साथ, अपनी सोलिन बॉडी, जो सूजी हुई उसकी बॉडी है उसके साथ, और जो उसके सूखे हुए से सिकुड़े हुए से विंग्स हैं उनके साथ. इट नेवर वॉज एबल टू फ्लाई. वो कभी भी फ्लाई करने के एबल नहीं रहेगी, मीन्स वो अब उड़ने के लायक नहीं रही. वॉट द मैन इन हिज काइंडनेस एंड हैज डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉज that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon. तो क्या हुआ कि जो आदमी था उसने तो अच्छा ही सोचा, उसने अपनी जो दयालु उसका स्वभाव था उसके चलते उसने उसकी मदद की. लेकिन उसको ये चीज समझ में नहीं आई कि वो जो कुकून था जो उसको बाहर आने से रोक रहा था छोटी सी ओपनिंग का, ये एक उसका स्ट्रगल था बटरफ्लाई का, जो कि जरूरी होता है उसको बाहर आने के लिए, मीन्स उसकी बॉडी को खुद से स्ट्रगल करके बाहर आना जरूरी था, क्योंकि ये भगवान का ही रास्ता है, मीन्स उसको बनाया ही इसी टाइप से भगवान ने कि वो खुद से बाहर आए, जिससे कि
जो फोर्स वो लगाएगी अपनी बॉडी का, तो बॉडी का जो फ्लूइड है, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, वो बटरफ्लाई के विंग्स में जाए, जिससे कि वो मतलब उड़ने के काबिल रहे, वो अपनी फ्लाइट ले पाए। एक बार वो कुकून से अपना फ्रीडम खुद से जब वो लेती तो वो बाहर आने के काबिल होती। समटाइम्स स्ट्रगल्स आर एग्जैक्टली वॉट वी नीड इन आवर लाइफ। और कभी कभी क्या होता है, स्ट्रगल्स ही जरूरी होते हैं हमारी जिंदगी के लिए। इफ गॉड अलाउज अस टू गो थ्रू आवर लाइव्स विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, इट विल क्रिपल अस। तो क्या होगा, कभी अगर भगवान हमें बिना किसी ऑब्स्टेकल, बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के अगर हमारी जिंदगियां हो जाए, तो वो हमें मतलब कोई यूज की नहीं रहेंगी। वो हमें जो हमें अचीव करना है, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हमें कभी मिल नहीं पाएगा। जैसे ये बटरफ्लाई के साथ हुआ, वैसे ही हमारे साथ भी होगा। वी वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज वॉट वी कुड हैव बीन। और हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे जितना कि हम हो सकते थे। हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। उड़ना इन द सेंस बटरफ्लाई जैसे हवा में उड़ना नहीं, जो हमारी लाइफ है, जो हमें गोल्स अचीव करने हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि वी कुड नेवर फ्लाई। अब यहाँ पे एक पोयम दी हुई है, आई आस्क्ड फॉर स्ट्रेंथ एंड गॉड गेव मी डिफिकल्टीज टू मेक मी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैंने स्ट्रेंथ मांगी, मैंने भगवान से क्या मांगी, शक्ति मांगी, तो गॉड ने मुझे क्या दी, डिफिकल्टीज दी, मीन्स कठिनाइयां दी, जिससे कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। आई आस्क्ड फॉर विजडम, मैंने बुद्धि मांगी और भगवान ने मुझे क्या दी, प्रॉब्लम्स दी, जिसको मैं सॉल्व कर पाऊं। आई आस्क्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी, मैंने भगवान से क्या मांगा, समृद्धि मांगी, सफलता मांगी, तो भगवान ने मुझे क्या दिया, ब्रेन एंड ब्राउन टू वर्क, मीन्स दिमाग और मांसपेशियां, मीन्स शरीर की जो ताकत है वो दी, जिससे कि मैं काम कर पाऊं। आई आस्क्ड फॉर करेज, मैंने भगवान से साहस मांगा, तो भगवान ने मुझे क्या दिया, डेंजर दिया, मीन्स खतरा दिया, जिससे कि मैं ओवरकम, मीन्स मैं उससे ऊपर उठ पाऊं, मीन्स उभर पाऊं। आई आस्क्ड फॉर लव, मैंने भगवान से प्यार मांगा, तो भगवान ने मुझे क्या दिया, ट्रबल्ड पीपल टू हेल्प, परेशानी में घिरे हुए लोग दिए मुझे, जिनकी मैं मदद कर पाऊं। आई आस्क्ड फॉर फेवर्स, मैंने भगवान से फेवर मांगा, मीन्स मैंने भगवान से एहसान मांगा। एंड गॉड गेव मी अपॉर्चुनिटीज, और भगवान ने मुझे क्या दी, अपॉर्चुनिटीज दी, मीन्स अवसर दिए। आई रिसीव्ड नथिंग आई वॉन्टेड, आई रिसीव्ड एवरीथिंग आई नीडेड, मुझे वो कुछ नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन जो मेरी जरूरत थी, जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे सब कुछ मिला। ट्रस्ट इन गॉड ऑलवेज, हमेशा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तो इस पोयम के थ्रू आई होप आपको समझ में आया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, जो चीजें हम चाहते हैं, जो चीजें हम मांगते हैं, वो सारी हमें मिल जाती हैं, बट इन अ इनडायरेक्ट वे। वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलती, बट इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे वो चीजें जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो हमें भगवान के बनाए हुए प्लान्स जो हैं, जो गॉड है, उनमें ट्रस्ट रखना चाहिए, और सारी चीजें जो हैं वो हमारे अकॉर्डिंग ही होंगी। तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए, और नहीं है तो आप इसको एक बार रीड कीजिए। दिस इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।